हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय का टाइप 3 वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इससे पहले अपने चैनल पर जो है टाइप 1 और टाइप 2 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे जाकर देखिए। पहले आप अगर उसे अच्छे से समझ लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में, बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार जो है पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सीखना जरूर चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे इसे कैसे बना सकते हैं इजी वे में। तो सबसे पहले आपको समझना दोस्तों कि ए जो है ये किसी कार्य का 1/2 भाग, यानी ए जो है ये किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में कर रहा है, तो 5 दिनों में कर रहा है। ये चीज़ आपको समझना है कि वो कार्य जो है 1/2 भाग जो है 5 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता करना होगा कि ए जो है उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। जब 1/2 भाग 5 दिनों में कंप्लीट कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो इसके लिए क्या करता है फ्रेंड्स, ये 1/2 लिखा हुआ है, इसको उल्टा करके लिखते हैं। एक चीज़ आपको समझना है कि 1/2 को क्या करना है, उल्टा करके लिखना है, यानी 2/1 लिखना है और 5 से जो है इसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से निकल कर आएगा 10 दिन, यानी 10 डेज आप कह सकते हैं, 10 डेज या 10 दिन। तो दोस्तों ये हम लोग जान गए इसमें कि जो है ए किसी कार्य को जो है यानी 10 दिन में कंप्लीट कर सकता। उसी तरह दोस्तों कह रहा है कि बी जो है इसी कार्य के 3/4 भाग को जो है 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो 3/4 भाग ही 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो पूरा भाग हम लोग को निकालना है कि पूरा आखिर वो पूरा भाग कार्य करने में कितना दिन ले रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, ये जो 3/4 है इसको उल्टा लिखना है, 4/3 लिखना है, उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्तों यहाँ से जब फाइनली से आप घटाएंगे तो ये 3 से जो है 1 टाइम में और ये 5 टाइम में, यानी निकल कर आएगा 20 दिन, यानी 20 डेज। तो यहाँ से ये पता चल गया फ्रेंड्स कि ए जो है ये इस कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं और बी जो है इस कार्य को 20 दिनों में कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ए जो है इस कार्य को यहाँ लिख लेंगे कि ए जो है इस कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है और बी इस कार्य को जो है 20 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों कि टोटल जो है वो कार्य हम लोग निकाल लेंगे कि टोटल जो है वो कार्य कितना है। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करें दोस्तों, ये दोनों का जो है एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कितना आएगा, 10 और 20 का एलसीएम 20 ही निकल कर आएगा। यहाँ से दोस्तों आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो है ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा था, लेकिन टोटल कार्य कितना था, 20। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ पता करना है कि जो है ए एक दिन में कितना कार्य करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस 10 से 20 में भाग देंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 2, यानी ए जो है दोस्तों एक दिन में 2 ही काम कर पा रहे हैं। और ये बी दोस्तों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 20 से 20 में भाग देंगे तो 1। तो यहाँ से निकल कर ये आएगा दोस्तों कि एक दिन में ए और बी मिल करके कितना कार्य कर रहा है, 2 और 1 3 कार्य। एक दिन में जो है ए और बी 3 कार्य कर रहा है, लेकिन कुल कार्य है कितने, कुल कार्य है 20। तो ए और बी मिल करके जो है 20 कार्य को एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो 20 कार्य कितना दिन लगेगा। तो यहाँ से दोस्तों आप फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ जो है इस तरह निकल कर आएगा और यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 6.2/3 दिन, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है पी किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में, क्यू उसी कार्य का 2/3 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अगर उसे आप नहीं समझ पाए तो इस क्वेश्चन को आप समझें। क्वेश्चन है कि ये पी जो है किसी कार्य का जो है 1/3 भाग जो है कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो 4 दिनों में। ये चीज़ आपको समझना है। तो आपको हमने क्या बताया दोस्तों कि आखिर 1/3 भाग वो 4 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो पूरा कार्य जो होगा
वो कितना दिनों में कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/3 को उल्टा लिखना है, 3/1 लिखना है और 4 से इसे मल्टीप्लाई करना है, यही 4 से। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा दोस्तों वो आएगा 12 डेज, यानी 12 दिन निकल कर आएगा कि P इस कार्य को जो है 12 दिनों में कंप्लीट कर रहा था। फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब Q जो है कर रहा है इसी कार्य का 2/3 भाग, इस चीज़ को समझना, 2/3 भाग जो है 20 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो 2/3 भाग 20 दिनों में कंप्लीट कर रहा था, हम लोग पूरा भाग निकालेंगे कि कितना दिन में कंप्लीट करेगा। इसके लिए हमने क्या बताया कि 2/3 जो यहाँ लिखा हुआ है इसको उल्टा लिखेंगे, तो ये 3/2 निकल कर आएगा और इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली जब यहाँ से इसे आप कटाएंगे 1 टाइम में, ये कटेगा 10 टाइम में, तो यहाँ से निकल कर आएगा 30 दिन, यानी 30 डेज निकल कर आएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ लेना है कि यहाँ से एक चीज़ें क्लियर हो गई कि P जो है किसी कार्य को जो है 12 दिनों में और Q वही कार्य जो है 30 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे, तो P जो है इस कार्य को 12 दिनों में और Q जो है इस कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि दोनों का जो है LCM निकालना है, ताकि हम लोग को ये जान सकें कुल वर्क यानी कुल कार्य कितना है। तो ये दोनों का LCM निकल कर आएगा 60। फिर यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है कि P जो है किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा था, Q से 30 दिनों में कर रहा था, लेकिन कुल कार्य कितना था 60। तो P एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो यहाँ से इस 12 से क्या करेंगे 60 में भाग देंगे तो 5 निकल कर आएगा, यानी एक दिन जो है P जो है एक दिन में 5 ही कार्य कर पा रहे हैं। Q दोस्तों 30 से यहाँ भाग देंगे 2 निकल कर आएगा, यानी आपको दोस्तों ये देखना है कि P और Q ये दोनों मिल करके एक दिन में जो है 7 कार्य ही कर रहे हैं, लेकिन कुल कार्य है कितने। ये LCM जो लिया था दोस्तों ये टोटल वर्क होता है, यानी टोटल वर्क आप कह सकते हैं कि कुल कार्य, तो टोटल वर्क 60 है और एक दिन में दोनों मिलकर के 7 कार्य ही कर पा रहे हैं। तो 60 को हम लोग क्या करेंगे 7 से जैसे डिवाइड करेंगे, तो जो यहाँ से निकल कर आएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार आएगा निकल करके, तो जो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ को अगर समझ गए कि P जो है 1/3 भाग 4 दिनों में कर रहा है, तो टोटल अगर पूरा काम उससे कराया जाए तो कितना दिन लेगा, 12 दिन लेगा। इसी तरह दोस्तों Q जो है 2/3 भाग 20 दिनों में करा तो पूरा काम उससे अगर कराया जाए तो वो 30 दिन लेगा। ये चीज़ें अगर आप समझ रहे हैं, P 12 दिनों में Q 30 दिनों में, फिर दोनों का जो है LCM लेकर टोटल वर्क निकाल करके ऐसे फाइंड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम ऐसे भी दिया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो सके, काफ़ी कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। A किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो शेष कार्य A उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझें कि A जो है किसी कार्य का 3/5 भाग कह रहा है कि कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिनों में। 3/5 भाग 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। हमने क्या कहा कि अगर मान लेते हैं कि 3/5 भाग वो 15 दिनों में कंप्लीट, हमको पूरा भाग जितना कार्य का था सारा हिस्सा कार्य हम A से ही करवा दें, तो आखिर कितना वक्त वो लेगा, कितना समय लेगा। इसके लिए क्या करते हैं 3/5 को दोस्तों आपको लिखना है 5/3 और मल्टीप्लाई कर देना है 15 से। यहाँ से जब इसे कटाएंगे तो दोस्तों यहाँ से निकल कर आएगा 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 डेज। यानी एक चीज़ें तो क्लियर हो गई कि A से अगर हम पूरा कार्य करवाते तो वो 25 दिन का समय लेता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि उन्होंने 15 दिनों तक काम किया, पूरा कर सकता था। बताइए जो शेष काम जो बचा दोस्तों, 3/5 तो खत्म हो गया, बचा शेष काम कितना 2/5। तो 2/5 काम वो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझें कि 3/5 भाग जो है वो 15 दिन में कर रहा है, अब पूरा कार्य दोस्तों 25 दिन कर रहा है, तो 2/5 भाग कितने दिनों में करेंगे 10 दिनों में, क्योंकि 25 में अगर हम 15 माइनस कर दें जो शेष बचेगा दोस्तों कार्य वही तो 10 दिन का टाइम लेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 10 डेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसे आप बेहतर ढंग से समझ होंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।